मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पोस्टर विमोचन किया है। आज सीएमआर में सीएम ने पोस्टर विमोचन किया। 10 अगस्त को सुबह 8 बजे मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से निकलेगी तिरंगा रैली। सांगानेर से अमर जवान ज्योति तक निकाली जाएगी तिरंगा रैली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आह्वान पर 27 जुलाई को होने वाले रुद्र अभिषेक कार्यक्रम का पोस्टर विमोचन हुआ है। अखिल भारतीय सर्व समाज सनातन समिति आयोजित करेगी कार्यक्रम और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलने पहुंचे कार्यक्रम के तमाम प्रतिनिधि और सीएम ने पोस्टर विमोचन किया और अपना समर्थन इस कार्यक्रम को दिया है। आज सीएमआर में सीएम ने पोस्टर विमोचन किया। तो 10 अगस्त को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से तिरंगा रैली भी निकाली जाएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे और ये खबर है टोंक से, जहां पर उनियारा की पलाई पंचायत समिति में प्रशासक को पदमुक्त किया गया। कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने आदेश जारी किए। उप सरपंच लादूलाल रैगर को पंचायत प्रशासक का कार्यभार दिया गया। अब पलाई पंचायत प्रशासक के रूप में लादूलाल रैगर करेंगे कार्य। तो कलेक्टर कल्पना अग्रवाल के आदेश के तहत ये कार्रवाई की गई है। टोंक के उनियारा में उप सरपंच लादूलाल रैगर को पंचायत प्रशासक का कार्यभार दिया गया। और एक और खबर टोंक से आ रही है। जेल से बाहर आए नरेश मीणा, इस वक्त की बड़ी खबर। 8 महीने बाद जेल से बाहर निकले नरेश मीणा। आपको याद होगा कि चुनाव के समय वोटिंग के दिन नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया था और इस मामले को लेकर नरेश मीणा बीते 8 महीने से जेल में थे और अब नरेश मीणा 8 महीने बाद जेल से बाहर निकले हैं। तो जाहिर तौर पर एक तरफ जहां विधानसभा चुनाव के निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के तमाम समर्थकों में इस खबर को लेकर काफी खुशी है, वहीं दूसरी तरफ एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में नरेश मीणा के समर्थक लगातार नरेश मीणा का ही समर्थन कर रहे थे, लेकिन लगातार कोर्ट में अर्जी लगाने के बावजूद जमानत नहीं मिल रही थी क्योंकि बहुत बड़ा प्रकरण था। तो एफआईआर नंबर 167 में जमानत मिल चुकी है। जेल परिसर के बाहर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त नजर आ रहे हैं। समराप्ता गांव जाएंगे नरेश मीणा। समराप्ता गांव जहां पर ये घटना हुई थी, नरेश मीणा यहां से सीधा समराप्ता गांव जाएंगे। जाहिर तौर पर अपने समर्थकों से भी मिलेंगे, लेकिन हम उम्मीद यही करेंगे कि नरेश मीणा के बाहर आने पर बेशक उनके परिवार और समर्थकों में खुशी हो, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से स्वागत हो और किसी भी तरीके से उनका जो उत्साह है वो सड़कों पर लोगों को परेशानी हो, इसमें तब्दील ना हो। नरेश मीणा की जेल से रिहाई हो गई है। पूरे 8 महीने बाद नरेश मीणा जेल से बाहर निकले हैं और इसे हम इस तरीके से देख सकते हैं कि नरेश मीणा बेशक विधानसभा के प्रत्याशी रहे, लेकिन कानून का उल्लंघन किया और कानून का उल्लंघन करने को लेकर कोर्ट से भी बार बार उन्हें रिहाई के लिए परमिशन नहीं मिल रही थी और अब 8 महीने की जेल के बाद नरेश मीणा को रिहाई मिली है जेल से। और जेल के बाहर कड़े सुरक्षा के इंतजाम देखे जा रहे हैं। 8 महीने बाद जेल से बाहर निकले नरेश मीणा। समराप्ता थप्पड़ कांड आपको याद होगा, एसडीएम को नरेश मीणा ने थप्पड़ मार दिया था और इस मामले में नरेश मीणा को जेल हो गई थी। पूरे 8 महीने बाद नरेश मीणा को अब जेल से रिहाई मिली है। सीधा जेल से समराप्ता जाएंगे नरेश मीणा। ये वही जगह है जहां पर उपचुनाव के दौरान हो रही वोटिंग के दिन नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया था और इस थप्पड़ कांड की वजह से बीते 8 महीने में नरेश मीणा और उनके समर्थक और उनके परिवार की तरफ से कोशिश लगातार हो रही थी, कोर्ट से अर्जी लगाई जा रही थी कि उन्हें जमानत मिले, लेकिन चूंकि कानून का उल्लंघन सीधे तौर पर हुआ है तो कोर्ट ने भी इतनी आसानी से नरेश मीणा की अर्जी को स्वीकार नहीं किया और कई बार जमानत की अर्जियां खारिज भी हुई। अब 8 महीने बाद नरेश मीणा को जेल से बाहर निकलने की इजाजत मिली है। समराप्ता थप्पड़ कांड के आरोपी नरेश मीणा 8 महीने बाद जेल से बाहर निकले हैं। सीधा समराप्ता गांव जाएंगे नरेश मीणा और तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे। नरेश मीणा के जो तमाम समर्थक हैं जो बीते इन कुछ महीनों में लगातार नरेश मीणा को लेकर उनका समर्थन कर रहे थे, उनके बीच खुशी जरूर होगी, लेकिन जो समराप्ता कांड था वो किसी भी तरीके से स्वीकार्य तो नहीं किया जा सकता। एक
सरकारी अधिकारी को थप्पड़ जड़ दिया था। कारण जो भी हो, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेना गलत होता है और इसीलिए नरेश मीणा ने 8 महीनों तक का जेल में, एक तरीके से आप इसे कह सकते हैं कि सजा ही थी उनके लिए कानून का उल्लंघन करने की वजह से। अभी मामला खत्म तो नहीं हुआ है, मामला कोर्ट में अभी पेंडिंग है, लेकिन कोर्ट से अभी फौरी राहत नरेश मीणा को जरूर मिली है और नरेश मीणा को अभी फिलहाल के लिए जमानत मिल गई है। नरेश मीणा जेल से रिहा हुए हैं, जेल से बाहर आए। नरेश मीणा एसडीएम को थप्पड़ जड़ने के मामले में नरेश मीणा बीते 8 महीने से जेल में बंद थे। निर्दलीय विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी नरेश मीणा, जिन्होंने एक एसडीएम को थप्पड़ मार दिया था, जेल से रिहा हो चुके हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नरेश मीणा की रिहाई की। जिला कारागृह टोंक के बाहर कड़ी सुरक्षा के बीच नरेश मीणा को जेल से बाहर निकाला गया है। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। नरेश मीणा जब जेल से बाहर निकले उस वक्त की तस्वीरें हैं ये। टोंक की जेल से नरेश मीणा की रिहाई हुई है और इसे हम इस तरीके से देख सकते हैं कि नरेश मीणा और उनके परिवार, जो बीते कई महीनों से काफी चिंतित थे, उन्हें जरूर एक बड़ी राहत मिली है। ये देखिए नरेश मीणा 8 महीने बाद चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ नरेश मीणा जेल से बाहर निकले हैं। खुशी चेहरे से टपक रही है क्योंकि बड़ी मुश्किलों से नरेश मीणा को रिहाई मिली है। थप्पड़ एसडीएम को मारा, पूरा एक वीडियो भी उसका बना और जिस तरीके से लड़ाई झगड़ा विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी ने किया था समराफ्ता में, उसके बाद इतनी आसानी से तो रिहाई होनी नहीं थी। तो बड़े संघर्षों के बाद रिहाई मिली है तो चेहरे पर खुशी भी नजर आ रही है। हमारे सहयोगी राहुल जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। राहुल, नरेश मीणा बाहर आए हैं और किन कानूनों के तहत नरेश मीणा की रिहाई हुई है, थोड़ा इलैबोरेट कीजिए और इसके बाद नरेश मीणा के क्या कार्यक्रम रहेगा? बिल्कुल नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि आज देखिए नरेश मीणा की करीबन 8 महीने के बाद आज टोंक जेल से उनकी रिहाई हुई है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से राजस्थान के अंदर उपचुनाव था, उसके अंदर नरेश मीणा ने ऑन ड्यूटी एक ऑफिसर को चाटा जड़ दिया था, जिसके बाद उनको यहाँ अरेस्ट किया गया। करीब 22 से 23 ऐसे प्रकरण थे जिसमें नरेश मीणा को यहाँ पर अरेस्ट किया गया था। साथ ही अब नरेश मीणा की आज करीब 8 महीने बाद यहाँ पर रिहाई हुई है, जिसमें नगर फोर्ट जो थाना था उसके अंदर एफआईआर दर्ज हुई थी 176 और 14 में यहाँ पर इनको जमानत दी गई है। साथ ही जो देवली उनियारा विधानसभा था उसके अंदर उपचुनाव हुआ था, उस दौरान यहाँ इनको अरेस्ट किया गया था। साथ ही अब देखिए नंदनी, सबसे बड़ा बात यह है कि करीब 8 महीने के संघर्ष के बाद अब नरेश मीणा की यहाँ रिहाई हुई है। खास करके नरेश मीणा के जो समर्थक हैं उनके अंदर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तमाम जो नरेश मीणा के बड़े समर्थक हैं वो यहाँ उनकी रिहाई को लेकर पहुंचे हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि अब नरेश मीणा यहाँ से सीधा टोंक का जो उनियारा के अंदर गांव है समरावता, जहां इस पूरे थप्पड़ कांड हुआ था, वहां पर अब नरेश मीणा जाएंगे। वहां नरेश मीणा का जोरदार स्वागत किया जाएगा। जिस तरह से हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि जबरदस्त उत्साह यहाँ नरेश मीणा के जो समर्थक हैं उनमें देखने को मिल रहा है। और खास बात यह है कि देखिए इन 8 महीनों के अंदर जो नरेश मीणा के जो समर्थक थे वो लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि कैसे ना कैसे नरेश मीणा बाहर आए। तमाम जो बीजेपी के जो बड़े दिग्गज नेता हैं उनके साथ परिवार ने उनकी मुलाकात की। खुद उनके जो पिता हैं कल्याण सिंह, उन्होंने भी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से गुहार लगाई। वो भी उनका जो परिवार था वो राजधानी जयपुर पहुंचा था नरेश मीणा की रिहाई को लेकर। और करीब 8 महीने के बाद आज खुद नरेश मीणा को यहाँ पर रिहाई हुई। तो देखिए उत्साह यहाँ जबरदस्त देखने को मिल रहा है और अब नरेश मीणा यहाँ से सीधा समरावता के लिए जाएंगे। शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो टोंक में जेल से बाहर आने के बाद सीधा नरेश मीणा ने एक सोशल मीडिया की पोस्ट के माध्यम से भी ये ऐलान पहले ही कर दिया था कि नरेश मीणा सीधा समरावता ही जाएंगे। और बताया जा रहा है कि जेल से बाहर आने के बाद नरेश मीणा सीधा समरावता के लिए निकले हैं। उनकी रिहाई के मद्देनज़र टोंक में बड़ी संख्या में उनके समर्थकों के जुटने की भी खबर आ रही है। नरेश मीणा पिछले 8 महीनों से न्यायिक हिरासत में थे।
उनके वकील फतेहराम मीणा लगातार उनकी जमानत याचिका पर अदालत में पैरवी कर रहे थे और अब शुक्रवार को लगभग 8 महीने बाद जमानत मिलने पर नरेश मीणा की आज रिहाई हुई है और उन्होंने इसे कानून की जीत, उनके वकील कह रहे हैं कि ये कानून की जीत है। काफ़ी भावुक उनके समर्थक और वकील जमानत मिलने के बाद भी नजर आए थे। तो अब 8 महीने बाद जेल में बिताने के बाद नरेश मीणा जेल से बाहर निकल चुके हैं। जेल से नरेश मीणा की रिहाई हो चुकी है। जेल से रिहाई होने से पहले ही नरेश मीणा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था और उन्होंने इसमें शेयर किया था कि वो 14 तारीख यानी सोमवार को आज दोपहर रिहाई के बाद सीधा समरावता गांव जाएंगे। कोटा से जहां पर 2 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है और बारिश के चलते बंधा, धर्मपुरा, अनंतपुरा और अन्य निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति बनती जा रही है। प्रशासन ने इन क्षेत्रों को हाई अलर्ट पर रखा है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एसडीआरएफ टीम को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे आवश्यक कार्य होने पर ही घर से निकलें और निचले इलाकों और पानी भरे क्षेत्रों में जाने से बचें। और अब खबर पाली से है, जहां पर रणकपुर जैन मंदिर के पास स्थित नलवाड़िया बांध ओवरफ्लो हो गया है और भारी बारिश के चलते परशुराम महादेव कुंडधाम पर भी तेज झरना बहने लगा है, जिसके चलते सेली बांध, हरिओम सागर और राजपुरा बांध में भी पानी की बढ़ोतरी देखने को मिली है। उदयपुर के ग्रामीण इलाके में बारिश होने से नदी नाले उफान पर आ गए हैं, लेकिन साथ ही किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। वहीं ओगड़ा इलाके की नदी पर तेज बह रहे पानी के बीच यात्रियों से भरी जीप रास्ते में बंद हो गई। मौके पर मौजूद ग्रामीणों की मदद से जीप को बाहर निकाला गया। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन लापरवाही से कई बार बड़े हादसे होने की संभावना बढ़ जाती है। सिरोही की रेवतर से खबर आ रही है, जहां मंडार रोड स्थित एक निजी अस्पताल के बाहर बारिश के कारण जमा हो रहे पानी से परेशान स्थानीय कॉलोनी वासियों और व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि समस्या काफी समय से बनी हुई है, लेकिन प्रशासन कोई स्थायी समाधान नहीं कर रहा। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कुछ देर के लिए सड़क को भी जाम कर दिया। सूचना मिलने पर रेवतर पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश कर रास्ता खुलवाया गया। रोड साइड हमारी कॉलोनियाँ बसी हुई है, तो कॉलोनी के अंदर मेनली प्रशासन का क्या ध्यान रहता है कि डायरेक्टली यहाँ से जेसीबी से एक टेम्परेरी खड्डा खोद दो और डायरेक्टली कॉलोनी के अंदर बहा दो। कॉलोनी का जो मेन रास्ता है वो पूरा कीचड़ से भर गया। अगर बच्चा आदमी कोई भी ऑफिस भी जाता है या कॉलेज स्कूल जाता है तो बिल्कुल चलने की जगह नहीं है। और यहाँ प्रशासन को कह दिए बिल्कुल टेम्परेरी यहाँ से जितने उसके अंदर खोद के और सीधा पानी। कोटपुतली बहरोड के नीमराणा में शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के बेलनी गांव स्थित राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय में चोरों ने धावा बोल दिया। चोर स्कूल के एक कमरे का ताला तोड़कर 2 गैस सिलेंडर और माइक सेट मशीन और इको क्लब से जुड़ा जरूरी सामान चुरा ले गए। स्कूल के प्रिंसिपल करण सिंह मेहरा ने बताया कि चोरी की वारदात देर रात को अंजाम दी गई। जानकारी मिलने पर जब स्कूल स्टाफ पहुंचा तो कमरे का टूटा हुआ ताला और बिखरा सामान देखकर घटना का खुलासा हुआ। सूचना पर शाहजहांपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना कर जांच शुरू कर दी गई। सीकर के उद्योगनगर थाना क्षेत्र में पिपराली रोड पर अक्सा मस्जिद के पास एक मकान में चोरों ने दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर सूने मकान के ताले तोड़कर लाखों के सोने चांदी के जेवरात और कैश चोरी कर भाग गए। वहीं पुलिस को दी रिपोर्ट में मोहम्मद इरफान ने बताया कि पिपराली रोड स्थित उनकी बहन का मकान है, जो वर्तमान में उमरा के लिए गई हुई है। मकान की देखरेख करता है और सुबह वो अपने काम पर गया हुआ था और शाम को जब वो मकान पर लौटा तो उसने देखा कि मकान के ताले टूटे हुए हैं और अंदर का सामान बिखरा हुआ था। वहीं पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच की है। प्रारंभिक जांच में संदिग्धों के बारे में कुछ सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। उदयपुर से खबर आ रही है, लुकेला तालाब में तैरता मिला शव। गोगुंदा ओगड़ा रोड स्थित तालाब की ये घटना बताई जा रही है। 8 से 10 दिन पुराना ये शव बताया जा रहा है। पुलिस ने एसडीआरएफ टीम को सूचना दे दी है। लोकेला तालाब में एक व्यक्ति का शव तैरता हुआ मिला है और लगभग 8 से 10 दिन पुराना ये शव बताया जा रहा है। पुलिस अभी फिलहाल इस शव
को लेकर शिनाख्त की प्रक्रिया में जुटी हुई है और आसपास के क्षेत्रों में भी पुलिस ने आसपास के थानों को सूचित किया है ताकि ये किसका शव है ये पता चले। लाश है जो पानी में गिरी हुई है वो पुरानी है, 2-4 दिन की लग रही है, ज़्यादा तैर के ऊपर आई है तो सभी को मालूम पड़ा तो पुलिस में सूचना भी दी है। और ये चटागेड़ी ग्राम पंचायत में लोकल अतलाई है, यहाँ पे है, इसलिए अब इस बॉडी को हॉस्पिटल ले जाया जाए और इसका पोस्टमार्टम। भरतपुर में चिकसाना थाना क्षेत्र में गोलीकांड में मृतक अशोक का पुलिस ने जिला अस्पताल मोर्चरी में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। पीपला गांव के 5 असामाजिक तत्वों ने अशोक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। लोगों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग जिला अस्पताल पहुंच गए, जिन्होंने गांव के लोगों को विश्वास दिलाया कि घटना के दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। पुलिस सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी कर लेगी। हमारा थाना चिकसाना में है, उसमें पीपला ग्राम के 5 असामाजिक तत्वों ने पहले शुरू में 3 थे जिन्होंने जाके दुकान पर विवाद किया और दुकान वाले के पिता समझाने आए तो उनसे विवाद किया। फिर उन्होंने अपने 2 साथियों को पीपला गांव से और बुला लिया और इन लोगों ने उनके अशोक नाम के व्यक्ति जो दुकानदार का पिता था उसके सिर में गोली मार दी और अंधाधुंध फायरिंग की, जिनमें से 2 मुख्य आरोपियों को दस्तयाब कर लिया गया है। बाकी 3 की तलाश में टीमें हमारी कोसी, आगरा, पलवल, मथुरा की तरफ गई हुई है। झगड़े के कुछ कारणों का पता लगा क्या? अनावश्यक रूप से दुकान पर जाके झगड़ा किया, मैं उधार दे दो, उन्होंने मना किया तो गाली गलौज की, विवाद करने लगे। पिता समझाने आए तो उनको 2 लड़के और बुला के गोली मारी। दौसा में जिम संचालक और ट्रेनर से मारपीट का जुड़ा मामला सामने आया है, जिसमें आरोपियों ने 2 युवकों पर ताबड़तोड़ हमला कर घायल कर दिया था। पुलिस ने आरोपियों को मौके पर ले जाकर तस्दीक से कार्रवाई की है और बाजार में पैदल घुमाकर लोगों में विश्वास का संदेश भी दिया। शेष आरोपियों की पुलिस गहनता से तलाश कर रही है। बांसवाड़ा जिले में पुलिस ने 48 घंटे के भीतर बड़ी कार्रवाई करते हुए विभिन्न मामलों में लिप्त 487 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल के निर्देशन में चलाए गए एरिया डोमिनेंस अभियान के तहत जिले की सभी थानों की 75 टीमों ने ये कार्रवाई की। 12 से 14 जुलाई के बीच विशेष अभियान चलाकर वांछित अपराधियों की धरपकड़ की गई और इस दौरान 350 से अधिक पुलिसकर्मियों ने जिले भर में अलग अलग स्थानों पर दबिश दी। वहीं गिरफ्तार सभी आरोपी विभिन्न आपराधिक मामलों में संलिप्त थे। एसपी अग्रवाल ने बताया कि अभियान के तहत जिले में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है और शेष फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास लगातार जारी रहेंगे। प्रत्येक माह की तरह इस बार भी अभी 2 दिन तक एरिया डोमिनेशन अभियान बांसवाड़ा पुलिस द्वारा किया जा रहा है, जिसमें करीब 75 टीमें सभी थानों के मिला करके और 350 से अधिक जवान जो हैं इसमें दबिश दे करके अभी तक कुल 400 से अधिक व्यक्तियों को विभिन्न धाराओं में और पुराने मुकदमों में अरेस्ट किया जा चुका है। ये अभियान आज भी चल रहा है संभवतः। और अब खबर टॉक से, जहां पर नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 260.64 ग्राम स्मैक जब्त किया है और 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। सोनवा टोल के पास पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा। स्मैक की बाजारी कीमत करीब 52 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। तो पुलिस ने स्मैक पकड़ा है और 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। सोनवा टोल के पास पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा। टोंक पुलिस ने एनडीपीएस मामले में बड़ी कार्रवाई की है। किस तरह की कार्रवाई है, हमारे साथ विकास सागवान पुलिस अधीक्षक मौजूद है, उनसे जोड़ते हैं। देखिए सर, किस तरह की कार्रवाई हुई है? देखिए, जो जिला पुलिस की जो स्पेशल टीम है नशे के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए विशेष रूप से उसके और संबंधित थाना की टीम्स के द्वारा 3 कार्रवाइयाँ कल शाम पुलिस के द्वारा की गई हैं। इसमें विशेष रूप से मेहंदवास थाना पुलिस के द्वारा 260 ग्राम स्मैक, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 52 लाख रुपए है, वो जब्त की गई है। इसमें जो आरोपी हैं दोनों ही टोंक जिले के रहने वाले हैं, एक दूनी से और एक मेहंदवास के रहने वाले हैं। पूर्व में भी इनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। अभी इनसे पूछताछ जारी है और जो भी लोग इस नेटवर्क में शामिल रहेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
इसके अतिरिक्त पुरानी टोंक थाना के द्वारा और निवाई सदर के द्वारा करीब 16 और 17 किलो के डोडा पोस्ट जो है वो जब्त किए गए हैं। दोनों ही प्रकरणों में बाहर के लोग हैं। एक में जो आरोपी है मलकीत सिंह, वो पटियाला पंजाब का रहने वाला है, और निवाई सदर में जो कार्रवाई 17 किलो की डोडा पोस्ट की हुई है उसमें आरोपी रविंद्र कुमार यादव सारण बिहार का रहने वाला है। चूंकि अंतर्राज्यीय स्तर पर इस तरह की कार्रवाई को ये अंजाम देते रहते हैं, चित्तौड़ से सप्लाई कर टोंक रास्ते होते हुए जयपुर और फिर दिल्ली गुड़गांव तक ये सप्लाईज लेके जाते हैं। तो इस तरह से एक नेटवर्क पे, करियर पे कार्रवाई करना अपने आप में एक पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है उनके आसूचना तंत्र की। जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले अवगत कराया कि विशेष रूप से जो अवैध नशा है, इसके कारोबार के विरुद्ध पुलिस के द्वारा कार्रवाई जारी है। इस वर्ष कुल 75 के आसपास हम कार्रवाई कर चुके हैं, पिछले वर्ष 45 की तुलना में। करीब 4.5 करोड़ रुपए के मूल्य के जो अवैध मादक पदार्थ हैं वो इस वर्ष अभी तक 6 माह जो हुए हैं उनमें जब्त किए गए हैं। जी सर, बात करें, एक बड़ी खेप पकड़ी है, कहाँ से लाया जा रहा था, कहाँ इनके सप्लाई थे, किस तरीके का इनका नेटवर्क के बारे में जानकारी मिली है? देखिए, अभी जो प्रारंभिक तौर पर जो सूचना मिली हमें वो है कि ये चित्तौड़ से लेके आते हैं और दिल्ली गुड़गांव तक इसको पहुंचाते हैं मार्फत जयपुर टोंक नेशनल हाईवेज के। एक स्पेसिफिक चीज़ जो इनका मॉडस ऑपरेंडी जिसको कह लें, इनका तौर तरीका बेसिकली किस तरीके से इसको अंजाम देते हैं, ये अपनी यात्रा को तोड़ते हैं। जनरली कई बार आसूचना आने पर ये अवगत हो जाता है कि कोई आरोपी फलाना गाड़ी में जा रहा है, इस बस में जा रहा है, तो ये उसमें पकड़ में ना आ सकें उस तंत्र में, तो ये बार बार अपने वाहन को बदलते हैं। जैसा मैंने आपको अवगत कराया कि देवली में उतरे, फिर सोनवा टोल के पास उतरे, फिर ये आगे शिवदासपुरा टोल के पास उतरते हैं, तो बार बार कोई ना कोई अपना वाहन भी बदलते हैं और जर्नी को भी तोड़ते हैं। तो जो टीम्स हैं वो निरंतर इनका पीछा कर रही थी और उसी का परिणाम है कि हम इसको जो सफलतापूर्वक इनको टीम को जो आरोपी थे इनको दस्तयाब कर पाए। बात करें सर, आपके निर्देशन में लगातार ताबड़तोड़ एनडीपीएस एक्ट सहित अन्य कार्रवाई की जा रही है। जी, जैसा मैंने बताया कि जो राज्य सरकार है और जिला जो पुलिस मुख्यालय है, साथ में जो जिला पुलिस टीम है, उनकी प्राथमिकता है कि अवैध नशे का जो कारोबार है वो किसी भी सूरत में टोंक जिले में ना पनपे, और इसी को ध्यान में रखते हुए निरंतर इसमें जो है वो कार्रवाइयाँ जारी हैं और आगे भी लगी रहेंगी। बिल्कुल, आगे भी कार्रवाई जारी है। पुलिस अधीक्षक ये थे हमारे साथ विकास सागवान, जिनका कहना है कि किसी भी सूरत में आरोपियों को वो जो कार्रवाई है उसको लेकर लगातार कार्रवाई की जाती रहेगी। कजोड़ गुजर ससवे धाड़क टोंक। वहीं जयपुर के जमवा रामगढ़ से खबर है, कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में गिर गई। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा। मेहंदीपुर बालाजी से खाटू श्याम जी जा रहा था परिवार। कार सवार दंपति और बच्चे इस घटना में घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मनोहरपुर दौसा हाईवे पर अजबपुरा के पास की घटना बताई जा रही है। तो एक बाइक सवार बचाने के लिए ये कार अचानक से अनियंत्रित हो गई और रोड से थोड़ी सी दूरी पर खाई में जा गिरी। सभी लोग घायल बताए जा रहे हैं। गनीमत ये रही कि ये खाई के बिल्कुल गहराई में कार नहीं गई, अन्यथा लोगों की जान भी जा सकती थी। वहीं दौसा के सिकराई से बड़ी खबर आ रही है। टैंकर से ज्वलनशील केमिकल का रिसाव। NH-21 पर ट्रेलर से टैंकर टक्कर का ये मामला। पुलिस ने सिकंदरा चौराहे और मानपुर चौराहे से हाईवे को डाइवर्ट किया है। ज्वलनशील केमिकल से भरा टैंकर के रिसाव के चलते यातायात बंद हो गया। मानपुर डीएसपी दीपक मीणा समेत मानपुर और सिकंदरा थाना पुलिस पहुंची मौके पर। हादसे में टैंकर के चालक और खलासी हुए घायल। पुलिस ने मौके पर दमकल और एम्बुलेंस की गाड़ियों को भी बुलाया। मानपुर डीएसपी दीपक मीणा समेत मानपुर और सिकंदरा थाना पुलिस अभी फिलहाल मौके पर मौजूद है। दमकल और एम्बुलेंस की गाड़ियां वहां पर बुलाई गई हैं। दौसा के सिकराय में टैंकर से ज्वलनशील पदार्थ का रिसाव हो रहा है। NH-21 पर ट्रेलर और टैंकर की टक्कर के बाद टैंकर से ये ज्वलनशील पदार्थ का रिसाव। और ऐसी सिचुएशन में प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही होती है कि गलती से भी कोई स्पार्क या फिर ऐसा कुछ ना हो, अन्यथा बड़ी घटना आगजनी की हो सकती है, क्योंकि ये केमिकल किस चीज़ का है और ये कहीं आग ना पकड़ ले, इसका खतरा हमेशा इस तरह के
एक्सीडेंट्स में नजर आता है, लेकिन प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है और सिचुएशन को संभाला जा रहा है।